एपिसोड 4 के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एस्टर उन सब की जमकर धुलाई कर रहा होता है। वह अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी गति के साथ उन सभी पर हमला करता है। वह इतनी तेजी से मुक्के मारता है कि किसी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ये होता हुआ देखकर डेमियन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। वह एस्टर को लड़ाई करता हुआ देखकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। तभी अचानक से एक बंदा डेमियन के पास आकर गिरता है। ये देखकर डेमियन उसे अपनी जादुई शक्ति से ठीक करता है ताकि उसे ज्यादा दर्द न हो। ठीक होने के बाद वो बंदा डेमियन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी एस्टर वहां आता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे फिर से ऊपर उठाता है ताकि वह दोबारा से उसको चोट पहुंचा सके। वहां वहां खड़े सभी बंदों को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। सबको मारने के बाद वह अपने सीनियर की पिटाई डंडे से मार मार कर तोड़ देता है, जिसकी वजह से बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है। वह अपने सीनियर को मारने के बाद उससे गिनती पूछता है जो उसे याद ही नहीं होती। तभी वह डेमियन से इसे दोबारा से ठीक करने को कहता है ताकि वह इसे दोबारा से पीट सके। यह सुनकर बेचारे की पैंट गीली हो जाती है और वह बुरी तरह डर जाता है। तभी डेमियन उसे फिर से ठीक करता है और एस्टर उसे देसी और मुक्के मारने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी देर बाद वे सभी बंदे एक लाइन में खड़े होकर एस्टर को सर कहकर माफी मांगते हैं। एस्टर ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह बताता है कि आज उसने कुल 1000 पंच मारे थे। तभी एक बंदा वहां आता है और एस्टर से वहां से जाने का अनुरोध करता है, जिसे सुनकर एस्टर उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे देता है। ये सुनकर वह बंदा कहता है कि ये जगह उनका घर है, शायद इसीलिए एस्टर आपको यहाँ से जाना चाहिए। एस्टर को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से सभी डर के मारे अपने अपने घर चले जाते हैं। एस्टर खड़े होकर पीछे की तरफ तरफ देखता है क्योंकि वहां उसे कुछ ठीक नहीं लगता। तभी उसकी नज़र एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो अपनी पूरी शक्तियों के साथ उस पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है। एस्टर समझ समझ जाता है ये कोई सामान्य इंसान तो नहीं है, बल्कि वह कोई ट्रबल शूटर है जिसने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर रखी है। तभी उसकी नज़र डेमियन पर पड़ती है जो सभी बंदों को बाय कर रहा होता है। एस्टर को लगा था कि शायद ब्लेंडॉस फैमिली ने उसे फिर से ढूंढ लिया है, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए अब बिल्कुल भी माना पावर नहीं बचे होते। तभी उसे एहसास होता है कि वह भी कोई सामान्य बंदा नहीं है, बल्कि एक ट्रबल शूटर था जो किसी के सामने नहीं झुकता था। वह अपनी बॉडी के अंदर बह रहे सभी माना पावर को एक जगह इकट्ठा करता है। माना पावर्स को एक जगह स्टोर करने के बाद वो उस मॉन्स्टर की तरफ निशाना बनाता है ताकि वह उसे मार सके। तभी वह मॉन्स्टर एक इंसान बन जाता है जो भागते हुए आकर घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। एस्टर को समझ नहीं आता कि यह बंदा आखिर है कौन और हमला करने की जगह नीचे क्यों बैठ गया। तभी अचानक से वह बंदा जे जोर जोर से यंग मास्टर कहकर चिल्लाने लगता है। डेमियन उसे देखकर जोर से अल्फ्रेड कहकर चिल्लाता है। अल्फ्रेड डेमियन को हर जगह ढूंढता है, तब जाकर वह द ब्लैक वाइट जोन में उसे मिलता है। अल्फ्रेड उसे वापस उसके महल ले जाने को आता है, लेकिन डेमियन उसके साथ जाने के लिए मानता ही नहीं। एस्टर ये देखकर बड़ा ही हैरान होता है कि सिर्फ घर से बाहर घूमने के लिए डेमियन अपने महल से भाग गया था। तभी अल्फ्रेड उसे वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन डेमियन काफी उदास होता है। अल्फ्रेड ब्लैंडो फैमिली का सबसे बड़ा सेवक होता है जो पूरे महल की देखरेख करता है। तभी उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है जिसे वह अपने साथ चलने को कहता है। एस्टर ये सुनकर बड़ा ही हैरान होता है, लेकिन वह इस मौके को बिना गंवाए उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अ, ब्लेंडो फैमिली हैज़न के सभी शहरों पर राज करती है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग एकेडमी और लाइब्रेरी है। अल्फ्रेड बताता है कि वह उनके लिए रथ लेकर आएगा ताकि वे सभी उसमें बैठकर महल तक जा सकें। इतना कहते हुए अल्फ्रेड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एस्टर अपने कपड़े पहनकर तैयार रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम बहुत हो चुकी है और अल्फ्रेड सभी को लेकर महल पहुंचते हैं। एस्टर आज से पहले कभी भी किसी महल के अंदर नहीं गया, इसीलिए ये उसकी पहली एंट्री होने वाली है। वह उस महल के ठीक सामने खड़ा होता है जहां स्वागत के लिए बहुत सारे बंदे सूट पहने हुए खड़े होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। तभी अल्फ्रेड डेमियन की देखभाल लैंसी के हाथ में दे देता है ताकि वह उसका ख्याल रख सके। दूसरी तरफ लैंसी डेमियन को गुस्से भरी निगाह से घूर रही होती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है।
डेमियन उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी तो पिटाई होने वाली है। तभी महल के अंदर से डेमियन के पिटने की आवाज़ सुनाई देती है, जो लैंसी से माफ़िया माँगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात बहुत हो चुकी है और महल के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। अल्फ्रेड अकेला ही उस महल के अंदर जा रहा होता है और एक दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाता है। इजाज़त मिलने पर वह उस महल का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर करता है। तभी एक लेडी अल्फ्रेड से डेमियन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन अब महल में वापस आ चुका है, जो द ब्लैक वाइट जोन में छिपा हुआ था। इतना सुनते ही वह लेडी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अल्फ्रेड पर हमला करने की कोशिश करती है। वह लेडी कोई और नहीं होती बल्कि डेमियन की माम बियांसा होती है, जो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अल्फ्रेड से डेमियन का हाल पूछती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं डेमियन को कुछ नुकसान न हुआ हो। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन बिल सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर उस लेडी का गुस्सा थोड़ा-सा ठंडा होता है और वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। बियांसा अल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करती है, जिसने उसे सही सलामत वापस महल लेकर आया। अल्फ्रेड चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वह लेडी कोई सामान्य इंसान नहीं होती, बल्कि वह इस धरती की सबसे खूंखार ब्लड विच होती है, जिसके नाम से ही पूरी धरती कांप उठती है। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन के दोस्त ने भी उसकी मदद की है, जिसे सुनकर उस लेडी के होश उड़ जाते हैं। अल्फ्रेड बताता है कि एस्टर ने उसके वहां होने का पता किया और उस पर हमला करने की भी कोशिश की, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब मैं उससे मिला, तब उसके हाथ में माना पावर वाला बुलेट था, जिसकी मदद से वह मुझे मारने वाला था। एस्टर की शक्तियां जानकर वह लेडी बहुत हैरान होती है। तभी अल्फ्रेड बियांसा से कुछ अनुरोध करता है। तभी हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इतने में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड एस्टर को अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए कहता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अल्फ्रेड को लगता है कि एस्टर उसकी बातों को मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अल्फ्रेड से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वह दंग रह जाते हैं। यहीं एपिसोड 4 भी पूरा होता है।